दोस्तों, आज की एक बहुत ही अच्छी पारिवारिक कहानी है। माँ बेटी की मेहनत रंग लाई। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सुमित्रा और उसकी बेटी रानी की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। सुमित्रा एक विधवा थी और उसके पति का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था। पति की मृत्यु के बाद सुमित्रा पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी जिंदगी एकमात्र सहारा उसकी बेटी रानी थी, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। सुमित्रा लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करती थी। दिन भर दूसरों के घरों में मेहनत करके वह जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती। रानी भी अपनी माँ की मदद करती और घर के छोटे मोटे काम निपटाती। रानी पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन गरीबी की वजह से सुमित्रा उसे अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकी। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद रानी शाम को अपनी माँ की मदद करती और फिर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। रानी अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ, एक दिन मैं बड़े आदमी बनूंगी, तुम्हारे लिए एक बड़ा घर बनवाऊंगी और तुम्हें कभी काम नहीं करने दूंगी। सुमित्रा की उसकी बात सुनकर मुस्कुराती और कहती, बेटा, बस मेहनत करती रहना, भगवान हमारी सुनेंगे। एक दिन रानी ने गांव में एक छोटे से मेले में देखा कि लोग हस्तशिल्प की चीजें बेच रहे हैं। उसके मन में एक ख्याल आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी अच्छी सिलाई और कढ़ाई करती हो, क्यों ना हम अपने बनाए हुए कपड़े और डिजाइन बेचें। सुमित्रा को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन उसके पास कपड़ा और कढ़ाई का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने गहने गिरवी रखकर थोड़ा पैसा जुटाया। उसके बाद माँ बेटी ने मिलकर कपड़ों पर सुंदर डिजाइन बनानी शुरू की। सुमित्रा और रानी ने मिलकर गांव के बाजार में कपड़े बेचने शुरू किए। शुरुआत में लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उनके कपड़ों की खूबसूरती और गुणवत्ता की चर्चा होने लगी। उनकी मेहनत रंग लाने लगी थी। रानी ने सोशल मीडिया पर उनके काम की तस्वीरें डालनी शुरू की। शहरों के लोग भी उनके बनाए कपड़ों में रुचि लेने लगे। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी ने उनके काम को देखा और उन्हें अपने शोरूम में काम करने का प्रस्ताव दिया। यह सुमित्रा और रानी के लिए एक बड़ा मौका था। वे गांव में से शहर गई और व्यापारी के शोरूम में अपने कपड़ों को प्रदर्शित करने लगी। उनकी कला और मेहनत ने लोगों का दिल जीत लिया। कुछ ही महीनों में उनके बड़े फैशन शो में भी दिखाए जाने लगे। सुमित्रा ने अपनी पुरानी जिंदगी को कभी नहीं भुलाया। वह अपने गांव की अन्य महिलाओं को भी सिखाने लगी कि कैसे कढ़ाई और सिलाई के जरिए अपनी जिंदगी बदल सकती हैं। कुछ ही वर्षों में सुमित्रा और रानी का अपना ब्रांड बन गया। उनके कपड़ों का नाम देश भर में मशहूर हो गया। वे अब अमीर हो चुकी थी, लेकिन उनकी सादगी और इंसानियत बरकरार थी। रानी ने अपने वादे के अनुसार अपनी माँ के लिए एक बड़ा घर बनवाया और कहा, माँ, अब तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हौसला और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता पार किया जा सकता है। गरीबी किसी की पहचान नहीं होती। मेहनत और लगन ही इंसान की असली ताकत होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।